अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय वीकेंड व्लॉग। तो जी नाश्ते से फ्री होने के बाद हम जल्दी से तैयार हुए क्योंकि आज हमारा प्लान है बाहर घूमने का एंड थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है। तो हमने जाना है सीधा ब्रांड रोड। हमने शटल पकड़ लिया है, शटल में बैठ गए हैं एंड हम यहाँ गुजर रहे हैं बॉयज़ हॉस्टल्स के पास से। देखें कितनी बंजर सुनसान यूनिवर्सिटी है। खैर क्या कर सकते हैं, अब 2 साल रह गए हम गुजारने। तो जी हम पहुँच गए हैं ब्रांड रोड। यहाँ बाटा से हमने शूज़ देखे हैं जो कि आयशा बाजी को पसंद नहीं है। ये देखें जब आयशा बाजी की स्पीडें चेक करें, वो जा रही हैं आगे। उसके बाद हमने वहीं से खाए हैं गोलगप्पे जिनका टेस्ट अच्छा नहीं था। उसके बाद हमें कुछ भी पसंद नहीं आया, हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी नहीं की एंड हमने फिर दोबारा शटल पकड़ी क्योंकि हम लेट हो रहे थे एंड हम वापस आ गए हॉस्टल। तो जी आज हमने सिर्फ और सिर्फ यकियाँ मारी और हम सिर्फ और सिर्फ गोलगप्पे और आइसक्रीम खाकर वापस आ गए थे। तो जी अब स्टार्ट हो गया संडे। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक एंड आयशा एंड इफ्रा की दौड़ आमना हॉल तक। हम पहुंच गए आमना हॉल नाश्ता करने। नाश्ते से फ्री होने के बाद जी आयशा ने मेरे सर पे ऑयलिंग किया क्योंकि बहुत अरसा हो गया था। जब मैं घर थी मुझे याद पड़ता तब मम्मा ने मेरे सर पे ऑयलिंग की थी एंड मैंने अच्छी सी चंपी भी कराई थी। अब मैंने आयशा को पहले ही कह दिया तुम मेरे सर पे ऑयलिंग कर रही हो तो तुमने अच्छी सी चंपी भी देनी है मुझे साथ में। उसने कहा भाई मैं दूंगी। तो जी ये देखें भाई आयशा ने अच्छी सी चंपी दिया, मज़ा आ गया। बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत स्ट्रेस था जो रिलीज़ हो गया। तो जी मेरी ऑयलिंग हो चुकी है। आज मैंने आपको अपनी सारी संडे की रूटीन बतानी है तो हमने क्या किया। उसके बाद ही हमने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत स्किन केयर भी की जाए क्योंकि पूरा वीक मेकअप कर करके स्किन की ऐसी तैसी हो गई है। तो जी ये जो मास्क है, सॉरी उपटन है, ये मैं पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने इसका देखना हो मतलब कैसे बनाना है तो आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो जी हमने इसमें डाला है थोड़ा सा रोज़ वाटर में मैंने इसको मिक्स किया है एंड इसको बनाया है। खच तो मारी जानी होती है हर जगह पे, खैर छोड़े। तो जी मेरा मास्क जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे एंड एटलीस्ट आपने 20 से 25 मिनट्स इसको अपने फेस पे अप्लाई किए रखना है। संडे की रूटीन हम हॉस्टल गर्ल्स की बहुत ही थोड़ी सी ना मतलब बिजी रूटीन होती है क्योंकि हमने सारे वीक के काम जो होते हैं ना वो संडे के लिए छोड़ के रखे हुए थे। मैंने मास्क लगा लिया था एंड मास्क धोने के बाद जो है मैंने अपना ये भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ सीरम। एंड ये सीरम जो आप या कोई और मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं आप वो अपने फेस पे अप्लाई कर लें, अपना फेस मॉइस्चराइज़ करें। अब यहाँ पे मेरी रूममेट जो है वो मुझसे पूछ रही है कि आप वीडियोस बनाती हैं। फिर मैंने उसको बताया जी बिल्कुल, तुम्हारी रूममेट जो है वो एक व्लॉगर है एंड जल्दी से जाओ उसका चैनल जो है वो सब्सक्राइब करो। तो जी मैंने अपना फेस जो है वो मॉइस्चराइज़ कर लिया। आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं आप कर सकते हैं। आप सिंपल एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा काम था वो था कपड़े प्रेस करना। अभी मंडे के लिए कपड़े प्रेस नहीं किए थे, सिर्फ़ और सिर्फ जो फ्रेश होकर शॉवर लेकर पहनने थे सिर्फ़ और सिर्फ वो प्रेस किए। वैसे कपड़े मैं अच्छे प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले अम्मा बाबा लोग मुझसे अपने कपड़े प्रेस करती हैं और मेरी मम्मा जो है वो सारा ढेर जो है ना ईद के करीब चांद रात जब होती है तो वो निकाल कर मुझे देती है, चलो बेटा तुम कपड़े प्रेस करो। तो कपड़े प्रेस करना घर में मेरी ड्यूटी होती थी। अब खैर मैं यहाँ पे होती हूँ तो मैं कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ। हाँ कभी जब घर जाती हूँ तो शौक चढ़े तो कभी कभी कर लेती हूँ। खैर छोड़ें, कपड़े प्रेस हो चुके हैं मेरे एंड देन अब मैंने करनी है रूम की सफाई क्योंकि रूम जो है वो बहुत गंदा हुआ था। कपड़े भी डन हो चुके हैं जी। अब इसके बाद जो है कमरा साफ़ करना है। देखें कितना मैस है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बहुत ही गंद हुआ था। अब ये देखें ये कुछ अब देखने के काबिल लग रहा है बट ज़ाहिर सी बात है जिस रूम में 3 लोग रहते होंगे उसका ऐसा ही कुछ हशर होना है। उसके बाद मेरे 2 सूट जो थे वो मैले थे। मैंने सोचा चलो यार ये भी धो लो, फिर टाइम तो मिलना नहीं है, बहुत बिजी रूटीन हो जानी है। तो चलिए जी अब हमने अपने कपड़े भी धो लिए हैं, अब इसको सूखने के लिए डाल रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम हॉस्टलाइज़ हैं, हमें जहाँ जगह मिलती है हम वहाँ पे अपने कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए। हाँ वैसे चोरी का भी डर होता है, स्टार्टिंग में बहुत कपड़े चोरी हुए लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है हम सीनियर हो चुके हैं तो अभी कोई मजाल नहीं। सारे काम निपटाने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी क्योंकि नमाज के बग़ैर तो सुकून आता ही नहीं है। तो जी नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा यार अब थक गए हैं तो थोड़ा सा सोया जाए। फिर मैं सोई हूँ एंड देन सोने के बाद मैं उठी हूँ। फिर मुझे याद है यार बैंक चलते हैं, बैंक से जाकर पैसे निकलवाते हैं क्योंकि हम खाली हुए हुए थे। तो हम गए बैंक एंड देन हमने बैंक से पैसे निकलवाए। फिर हमें भूख लग गई। फिर जी हम जा रहे थे एंड ये जो सूरज मामा थे ये बिल्कुल
हमारे सर पर थे, चला जाए यार, जाता क्यों नहीं है, पता नहीं कब जाएगा। खैर फिर से हम पहुंच गए आमनो हॉल एंड हमने शवारमे ऑर्डर किए एंड साथ में 7 अप, क्योंकि हमारा जो हॉस्टल है वो बेकार तरीन है। फिर हमने सोचा यार इर्द गिर्द लड़कियाँ ताड़ी जाएँ, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है, इतनी बोरिंग रूटीन होती है संडे की। तो हम बैठ गए गार्डन और हर आती जाती लड़की को हमने देखा और उस पर कॉमेंट्री की। एंड आयशा बहुत अच्छी कॉमेंट्री कर लेती है एंड पंजाबी में उफ लेवल है इसकी कॉमेंट्री का। तो जी हम यहाँ बैठे हुए थे एंड आते जाते देखो देखो भाई भी गुजर गया साथ। एंड दिन के अख्ताम पर चाय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी आयशा के हाथ की। तो जी इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।